हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जितेंद्र राज एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पांचवा लेक्चर होगा मध्य प्रदेश जीके का। पांचवा लेक्चर लेने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जीके का। अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। जो फ्रेंड्स वो लेक्चर नहीं देख पाए हैं, हमें कमेंट कर बताएं, जिससे हम आपको वो लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप पूरे वीडियो कंप्लीट कर सकें एवं पूरे लेक्चर पढ़ सकें। इससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आने लगेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानें जो कुछ रह गई थी, उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट, इसके संबंध में एक टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेट पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से याद हो जाए और आप कभी नहीं भूलें। ठीक है। इससे अपन हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, जिन फ्रेंडों ने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और जिन जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जिससे क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप वो वीडियो को देख सकेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो की ओर, और अपन पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर उसका, चट्टानों का एवं एमपीजीएस का 5वां लेक्चर है ये। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिससे आपको ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स। आज हम अभी तक अपन पढ़ चुके थे, कौन कौन सी चट्टानें पढ़ चुके थे। आर्यन और धारवाड़ की चट्टानें पढ़ चुके थे। आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें। आर्कियन चट्टानें आपको समझ में आ गई होगी, धारवाड़ की चट्टानें समझ में आई होंगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। आर समूह की चट्टान। आर समूह के अंतर्गत अपर कार्बोनिफेरस से लेकर अत्यंत न्यूनतम युग तक को शामिल किया जाता है। कहाँ से लेकर? जो आर समूह की चट्टानें हैं ना, आर समूह के अंतर्गत क्या होता है, कार्बोनिफेरस से लेकर अत्यंत न्यूनतम युग, ठीक है, तक शामिल किया गया। न्यूटन युग तक को शामिल किया गया। कहाँ से लेकर? कार्बोनिफेरस युग से। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस, जिसको अपन कार्बोनिफेरस युग उसमें पढ़ते हैं, अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अब जो फ्रेंड पढ़ चुके होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ा होगा जी, जो फ्रेंडों ने, उनको अच्छे से याद होगा कि कार्बोनिफेरस क्या होता है और न्यूटन क्या होता है। उसमें अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा अगर। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन तक को शामिल किया गया है। अपर कार्बोनिफेरस युग में दक्कन का पठार अंतर्भौमिक क्रियाओं में प्रभावित हुआ था, लेकिन पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया में यह क्षेत्र अछूता रहा। किसमें अछूता रहा? पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से यह क्षेत्र कैसा रहा? अछूता रहा। परंतु अत्यधिक खिंचाव के कारण बीच बीच में दरारें पड़ गईं तथा सकरा लंबा भूभाग इनके सहारे नीचे धंस गया। इन सकरे भागों में मीठे जल की झीलों का निर्माण हो गया। कालांतर में इन झीलों में निक्षेपित पदार्थों में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का निर्माण कहाँ हुआ। आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ हुआ है। कालांतर में इन झीलों में निक्षेपित पदार्थों से गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का क्या होगा? निर्माण हो गया। जो क्या हो गया? निक्षेपित पदार्थ थे, उनसे आर्यन समूह की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें, गोंडवाना शैल समूह पढ़ते हैं। गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सतपड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड पठार से मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं? सतपुड़ा क्षेत्र, बघेलखंड पठार में मिलती हैं। जहाँ ये शैल समूह एक अर्धवृत्त के रूप में, कैसा? अर्धवृत्त के रूप में, यानी आधा वृत्त के रूप में उत्तर में सीधी से लेकर, ठीक है। वैसे दक्षिण आपको पता होना चाहिए, सीधी पूर्व में पड़ती है, मध्य प्रदेश की पूर्व में पड़ती है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक की वितरित है। इस समूह की चट्टानों में एक रूपता मिलती है। क्या मिलती है इस समूह की चट्टानों में? एक रूपता। कौन सी चट्टान है? गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों में उनके किनारे भ्रंशित होते हैं। किनारे कैसे होते हैं? भ्रंशित होते हैं। गोंडवाना शैल समूह के गठन में बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। गोंडवाना शैल समूह के गठन में और जिनका गठन हुआ उसमें क्या होती है? बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। इनमें मोटी और महीन बालू मिट्टी आदि की परतें निरंतर एक दूसरे से बदलती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मध्य प्रदेश की गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों का अध्ययन निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके किया जाता है। गोंडवाना शैल समूह है उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करके छोटे छोटे पार्टों में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले है नंबर 1 लोअर गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, इसको अब लोअर गोंडवाना शैल समूह में क्या क्या है, कैसे है, ठीक है, वो इसको क्लियर करते हैं अपन। लोअर गोंडवाना शैल समूह को तालचीर, तलचीर नहीं, ये तालचीर है फ्रेंड्स, इसको तालचीर के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? तालचीर के नाम से। कौन से गोंडवाना को? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से और जाना जाता है? तो लोअर गोंडवाना शैल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से सोन महानदी घाटी में सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्रों में। ठीक है, सोन महानदी एवं सतपुड़ा के क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इनकी 1000 यानी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट से भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इनका परिवहन हिम तथा जल दोनों के द्वारा किया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस काल में यह क्षेत्र शीत युग के प्रभाव में था। पेंच घाटी तथा मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचीर शैल समूह के अंतर्गत आते हैं। अब तालचीर शैल समूह के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पेंच घाटी आ जाती है, मैं आपको रेड करता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पेंच घाटी आ जाती है, मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचीर शैल समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश गोंडवाना शैल समूह, मध्य प्रदेश सॉरी मध्य गोंडवाना शैल समूह, ये सेकंड पार्ट है। आप पहले क्या पढ़े? लोअर गोंडवाना शैल समूह, आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़ रहे हैं मध्य गोंडवाना शैल समूह। फ्रेंड्स, आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ये कंटेंट को अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़े ना, आप, मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िए तो क्लियर होता जाएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश गोंडवाना मध्य गोंडवाना शैल समूह, मध्य प्रदेश में मध्य गोंडवाना शैल समूह का समुचित विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? समुचित विकास जो हुआ उसका कहाँ हुआ? सतपुड़ा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य गोंडवाना का। अब फर्स्ट वाले आप पढ़ चुके हैं इसको। लोअर गोंडवाना कहाँ? मुख्य रूप से सोन महानदी एवं सतपुड़ा क्षेत्रों में मिलते हैं। सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ मिलती है? सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ समुचित विकास। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में चारों स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देनवा, बागरा में यह समूह की चट्टानें मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं? 4 चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इस समूह की चट्टानें मध्य गोंडवाना शैल समूह कहाँ कहाँ मिलते हैं? पंचेत, पचमढ़ी, देनवा और बागरा में इस शैल समूह की चट्टानें मिलती हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। कैसा? पचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय मोटी तहों वाला, जिसकी बहुत सारी तहें होती हैं, बहुत मोटी तह होती है उसकी। ठीक है,
ऐसा बालू पत्थर कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें मिलता है, मध्य गोंडवाना सेल समूह में। ठीक है, इसमें लोहे की अधिकता के कारण पीले से रंग का है। इसमें लोहे की अधिकता के कारण यह पीले से लाल रंग का है। ठीक है, पीले से लाल रंग काय के कारण है, लोहे की अधिकता के कारण। पंचमढ़ी शेष के ऊपर देवना का आवरण है। ठीक है, अपर गोंडवाना। अब अपर गोंडवाना की स्थिति क्या है, अपर गोंडवाना सेल समूह सतपुड़ा तथा बघेलखंड क्षेत्रों में मिलते हैं। अपर गोंडवाना कहाँ, सतपुड़ा में भी मिलते हैं और बघेलखंड में भी मिलते हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं अपर गोंडवाना। मध्य गोंडवाना आपको समझ में आ गया होगा कहाँ मिलते हैं। मध्य गोंडवाना आपको मिलते हैं पचमढ़ी सतपुड़ा क्षेत्र में। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में। और सतपुड़ा बघेलखंड में पूछा जाए तो कौन मिलते, दोनों में कौन मिलता है, अपर गोंडवाना समूह। ठीक है, अपर गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, इससे अधिकतर बालू का पत्थर क्या मिलता है, अधिकतर बालू का पत्थर होता है ना, वो मिलता है और शेल मिलते हैं। साथ ही इसमें कोयले की परतें और इसमें कोयला भी मिलता है। इसमें अपर गोंडवाना में, अपर गोंडवाना में कोयला भी पाया जाता है। वानस्पतिक पदार्थ एवं चूने के पत्थर भी मिलते हैं। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा में यह चौगान या के नाम से जाना जाता है, जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्रिटेशियस कल्प। मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए, नदियां डेल्टा और एस्चुरी बनाती हैं। आपको डेल्टा और एस्चुरी के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जिसको भी डाउट है एस्चुरी एवं निक्षेपण के बारे में, वो हमें कमेंट कर बताएं, हम उसको अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, जिन्हें बाघ सीरीज के नाम से जाना जाता है। एस्चुरी के निक्षेपण कहाँ पाए जाते हैं, नर्मदा घाटी में। आपको पता होना चाहिए, नर्मदा एवं ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, जिन्हें बाघ सीरीज मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में नदी एस्चुरी के निक्षेपण में बने सेल समूह मिलते हैं। और जो काय के बने हैं, एस्चुरी के निक्षेपण से, एस्चुरी के निक्षेपण से बने हुए हैं। ठीक है, जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है और उन्हें ही हम बाघ सीरीज कहते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाघ सीरीज। ठीक, बाघ सीरीज किसे कहा जाता है, तो आपको अगर क्वेश्चन प्री में आए, एमपीपीएससी प्री में आए या मेंस में आए, अगर प्री में आता है फिर तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, नर्मदा घाटी, या फिर सेलों का नाम पूछ दिया जाएगा तो क्रिटेशियस कल्प हो गई, तृतीय सेल समूह हो गया, या फिर गोंडवाना सेल समूह हो गया, धारवाड़ सेल समूह हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पूछा जाए, मेंस में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बाघ सीरीज किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको स्पष्ट लिखना है, मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि पीएससी मेंस में पॉइंट टू राइटिंग होना चाहिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट अपन को लिखना पड़ता है। जहां से क्वेश्चन पूछा है वही चीज अपन लिखेंगे, फालतू की चीजें नहीं लिखते हैं। जैसे अब इसमें पूछा बाघ सीरीज किसे कहा जाता है, तो आप स्पष्ट इसमें लिखेंगे, नर्मदा घाटी में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से, नर्मदा घाटी में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बाघ सीरीज कहा जाता है। बस एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, क्लियर रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बिखरे हुए अपेक्षाकृत नए निक्षेपण को लमेटा सीरीज नाम से पुकारा जाता है। अन्य भागों में बिखरे हुए अपेक्षाकृत नए निक्षेपणों को लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है।
लमेटा सीरीज आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनने इनके इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप डीपली अध्ययन करते हैं तभी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। लमेटा सीरीज किसे कहते हैं, बाघ सीरीज किसे कहते हैं, और बाघ सीरीज की ज़रूरत यानी बाघ सीरीज का क्वेश्चन क्यों बनता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये एस्चुरी के निर्माण से बनती है, इसलिए एस्चुरी का जो नदियाँ एस्चुरी बहा कर लाती हैं, एस्चुरी से जो एस्चुरी के नीचे पड़ से बनती है, इस कारण से इसको बाघ सीरीज को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको क्लियर याद रखें, ठीक है। इनमें सिलिका मिश्रित चूने के पत्थर, मिट्टी मिश्रित बालू का पत्थर, ग्रेट तथा किले प्रमुख शैल समूह हैं। इन चट्टानों में कुछ जीवाश्मों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में क्या भी पाया जाता है, जीवाश्मों के अवशेष भी पाए जाते हैं। तृतीयक शैल समूह, ये लास्ट है अपनी तृतीयक शैल समूह। तृतीयक शैल समूह में गोंडवाना महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। गोंडवाना महाद्वीप टूट कर क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। उनके बीच का भाग सागर के नीचे डूब गया, और क्या हुआ, जो गोंडवाना महाद्वीप था वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और उसका बीच का जो भाग था वो सागर के नीचे धंस गया और डूब गया। इस समय दक्कन के पठार को वर्तमान आकार मिला, और दक्कन के पठार को क्या मिला, वर्तमान आकार मिल गया, तथा टेथिस सागर का विशाल निक्षेपण मुड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना। इस अंतरभौमिक क्रियाओं का प्रभाव दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। फ्रेंड्स, आप लोग इस लेक्चर को आसानी से 2-3 बार देख सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा लेक्चर है, बहुत छोटा, और चट्टानों को हमने इसलिए छोटे से लेक्चर में कन्वर्ट किया है क्योंकि आप लोगों को जल्दी से क्लियर हो जाए और जल्दी से कवर हो जाए, आप लोग कवर करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं चट्टाने, ठीक है। भूगोल अब अपन अगला लेक्चर पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन आंसर में हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के रहेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हम पुराने भी पूछ लें, जिससे क्या होगा, आप लोग पुराने अगर जो फ्रेंड्स रिवीजन नहीं करते हैं वो भूल जाते होंगे कि मैंने क्या पढ़ा है, और कुछ याद रहता है, जो फ्रेंड्स उसको रिवीजन दोबारा से कर रहे होंगे कभी भी नहीं भूल सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो रिवीजन आप लगातार अभी 3-4 बार कीजिए, रिवीजन 3-4 बार करने के बाद फिर रिवीजन 10-15 दिन बाद कीजिए, फिर रिवीजन महीना में कीजिए, आप फिर महीना में 1 बार रिवीजन करा करेंगे तो आप नहीं भूला करेंगे, और आपकी मध्य प्रदेश 1-2 घंटा में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटा में आप पूरा मध्य प्रदेश पढ़ लिया करेंगे, और पूरा मध्य प्रदेश आपको रटा हुआ रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, बोलते हैं कि रिवीजन इज सक्सेस की, रिवीजन एक सक्सेस की होती है, सक्सेस चाबी है रिवीजन। आप लोग अच्छे से कोई भी चीज को पढ़ लेते हैं, मुझे पता है आप लोगों को उस समय अच्छे से याद हो जाता है, आप नहीं भूलेंगे उस समय। फ्रेंड्स, जब आपका माइंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लेक्चर पढ़ेगा, तो हो सकता है आपका माइंड कुछ पुरानी चीज़ों को भूलता जाए और नई चीज़ें याद करता जाए। इसलिए फ्रेंड्स, क्या करना है, पुरानी चीज़ों को रिवीजन जरूर करें। जो पुराने लेक्चर हो चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहीं हमसे गलती हो रही होगी तो हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम उस गलती में सुधार कर आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसी के बाद विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।